डेट शीट प्रैक्टिकल की आ गई। अब प्रैक्टिकल की फाइल कैसे बनाएंगे, प्रैक्टिकल की तैयारी कैसे करेंगे, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। 5 सितंबर से हमारी वीडियो आनी चालू हो जाएगी सब्जेक्ट वाइज। क्या प्रैक्टिकल की फाइल बनानी है, हम लोग इस पर डिस्कस कर लेते हैं। पहली बार सब्जेक्ट पर थोड़ी बात कर लेते हैं। क्या होगा 10th क्लास का साइंस, चूंकि पहले वीक में 20 से 23 के बीच में साइंस है। होम साइंस 216 है 10th क्लास का। और मैथ्स कब का है 24 से 27। तो देखा जाए तो 20 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक जनरल प्रैक्टिकल डेटा एंट्री भी 27 के अंडर में ही है। एक हफ्ते में प्रैक्टिकल खत्म हो जाता है 20 से लेकर 27 के बीच में नॉर्मल स्टूडेंट के लिए, जिनके पास साइंस है, जिनके पास होम साइंस है, जिनके पास पेंटिंग है, जिनके पास मैथमेटिक्स है, जिनके पास डेटा एंट्री है। ये सारा 20 सितंबर से लेकर 27 सितंबर के बीच में खत्म हो जाता है 10th क्लास का प्रैक्टिकल। अब बात यह आ रही कि 12th क्लास के प्रैक्टिकल में मेन क्या, अगर साइंस का स्टूडेंट है तो बायो का प्रैक्टिकल, होम साइंस का प्रैक्टिकल, अर्ली चाइल्डहुड का प्रैक्टिकल 20 से 23 के बीच में, उसके बाद केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, ये सारा का सारा 24 से 27 के बीच में। तो देखा जाए तो मेन प्रैक्टिकल 20 से लेकर 27 के बीच में खत्म हो जाता है, राइट। 28 से फर्स्ट तक के बीच में किसका है, हाउस कीपिंग की। जितना भी ओकेशनल कोर्सेस है वही सब है। 10th क्लास का भी ओकेशनल कोर्सेस है जो 28 से लेकर के 7 अक्टूबर तक है। देखा जाए तो नॉर्मल जनरल सब्जेक्ट 20 से लेके 23 तक में बायो कवर होगा, कंप्यूटर साइंस कवर होगा, मास कम्युनिकेशन कवर होगा, अर्ली चाइल्ड एजुकेशन कवर होगा, होम साइंस कवर होगा। ये सारे प्रैक्टिकल्स कवर होंगे। 24 से 27 जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, डेटा एंट्री और लाइब्रेरी साइंस, ये सारा 24 से 27 खत्म। इसका मतलब क्या हुआ, बायो का 20 से 23, फिजिक्स केमिस्ट्री 24 से 27, फिजिकल एजुकेशन भी 27 के अंदर में ही, डेटा एंट्री, लाइब्रेरी साइंस, सब कुछ 27 तक पैक। तो एक हफ्ते में सारा प्रैक्टिकल एक हिसाब से खत्म हो जाना मोटा मोटी, अगर वोकेशनल कोर्सेस नहीं है तो। 20 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक सब कुछ पैकअप है। उसके बाद 28 अनवर्ड वोकेशनल कोर्सेस का है। आपकी तैयारी कैसी है उसके हिसाब से देखें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ मोहम्मद सर, एजुकेशन @अमृतसर। आपको पता है हम लोग किस बारे में बात करते हैं, हम लोग एनआईएस के बारे में बात करते हैं। डेट शीट कल आ गई, नोटिफिकेशन भी आ गई जो हमने आपके साथ शेयर कर दी। आपको पता है कि जो 10th का प्रैक्टिकल है 20 से लेकर 27 के बीच में पैक। उसके बाद का प्रैक्टिकल वोकेशनल कोर्सेज का है। तो शुरू में साइंस का प्रैक्टिकल है, उसके बाद मैथमेटिक्स, डेटा एंट्री, ये सब 24 to 27 है। तो 20 से लेकर 23 तक कंटिन्यू प्रैक्टिकल चल। 20 से लेकर 23 तक सितंबर साइंस का प्रैक्टिकल, होम साइंस का प्रैक्टिकल। 24 से 27 तक पेंटिंग, मैथ और डेटा एंट्री, ये सब खत्म हो जाएंगे 10th क्लास। और 12th क्लास साइंस का भी वही कहानी है। 20 सितंबर से लेकर 23 तक बायो है, 24 से 27 तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, डेटा एंट्री, ये सब कुछ है। ऑलमोस्ट पैक हो जाना एक हफ्ते के अंदर में। अब स्टूडेंट को डेट शीट मिल गई, प्रैक्टिकल के बारे में बात हो गई। हॉल टिकट कब आएगा प्रैक्टिकल का? हॉल देखो, प्रैक्टिकल 20 से स्टार्ट होना, तो 15 के बाद 15, 16, 17 इसी में हॉल टिकट आएगा, इसके पहले नहीं आएगा। लेट होने का सबसे बड़ा रीजन है इलेक्शन। चूंकि इलेक्शन स्टेट के आगे हरियाणा स्टेट, जम्मू कश्मीर स्टेट, इन सब का इलेक्शन 5 को है और रिजल्ट 8 अक्टूबर को आना है। तो चूंकि ये ऑलरेडी स्कूल ऑक्युपाइड हो गए, लोग ऑक्युपाइड हो गए, इसमें इलेक्शन के दौरान कभी भी एग्जामिनेशन नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। तो इस दौरान चूंकि 8 तक एग्जाम हो ही नहीं सकता, इसीलिए 7 अक्टूबर तक तो प्रैक्टिकल ही दे दिया कि उसके बाद 8 अनवर्ड एक नया डेट अनाउंस करेंगे इलेक्शन कमीशन के रुख को देके, कि कोई और तो चेंजिंग नहीं कर सकता इलेक्शन कमीशन। हो सकता है क्योंकि पहले फर्स्ट को इलेक्शन होना था, वो बढ़ा करके 5th हो गया, तो कुछ भी कल को हो सकता है, इसलिए थोड़ी सी प्रिकॉशन लेकर चलना बोर्ड। एक बार और रास्ता, प्रैक्टिकल जब तक खत्म हो जाएगा, उस प्रैक्टिकल के दौरान ही एंड ऑफ द प्रैक्टिकल अक्टूबर के इनिशियल में डेट शीट एक और आएगी थियरी का, उसके पहले डेट शीट नहीं आएगी क्योंकि बोर्ड वेट करेगा सारे सिचुएशन को देखते हुए। अब बात यह रही कि आपको करना क्या, आप अपनी फाइल बनाना सब चालू करिए। फाइल स्टूडेंट कहता है कैसे बनाएंगे, कहां से बनाएंगे, मैं आपको बताता हूँ। पीडीएफ प्रैक्टिकल की बुक्स डाउनलोड कर लीजिए, स्टडी मटेरियल एनालिसिस पर जाइए, उसमें पीडीएफ प्रैक्टिकल जो है वो डाउनलोड कर लीजिए। एग्जैक्टली सारे प्रैक्टिकल वही लिख लीजिए, कम से कम 7-8 प्रैक्टिकल एक कॉपी में लिखिए। कौन सी कॉपी? साइंस का जो नोटबुक आता है उसमें एक तरफ लाइनिंग होती है, एक तरफ व्हाइट होती है, उस पर आप लिख सकते हो और आराम से अपना काम कर सकते हो। उससे आप काम चला लीजिए, उससे आपका काम हो जाएगा। तो ये मान के चलिए।
चलिए और बात करना आपको फाइल, और दूसरी फाइल क्या, नीरज की, टॉप की, इनकी प्रिंटेड कॉपी आती है प्रैक्टिकल की, वो खरीद लीजिए, 100 रुपीज के अंडर में मिल जाती है, आप उसे बाई कर लीजिए। उसमें प्रिंटेड रहता है प्रैक्टिकल, एंड में जाके 4-5 लाइन, 4-5 पेजेस खाली होते हैं, वो शुरू के ही प्रैक्टिकल पीछे कॉपी कर दीजिए, शुरू के ही प्रैक्टिकल पीछे कॉपी कर दीजिए, और वही चीज कॉपी करके लिखिए। हेडिंग क्या होगा मैं आपको फिर बताता हूँ, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, 10th क्लास साइंस है, 10th क्लास मैथमेटिक्स, सबसे पहले एम हेडिंग डालेंगे, वो करेंगे। हमारा प्रैक्टिकल आएगा 2-3 दिन रुको, 5 तारीख से पहला वीडियो आना चालू हो जाएगा, उसमें एक एक सब्जेक्ट का आएगा। पहले क्या लिखोगे, AIM लिखोगे, या हिंदी में उद्देश्य लिखोगे, तो जो प्रैक्टिकल होता है वही लिख दिया जाता है। जैसे टू फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ गिवन एनी फ्रीक्वेंसीज एनी वैल्यूज, ये सब हो सकता है। या फिर लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, कुछ ऐसा करके प्रैक्टिकल है तो आप लिखोगे। या फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ गिवन, जो भी आपके पास मिरर है, ग्लास है, जो कुछ भी दिया हुआ है उसकी वैल्यूज वो लिखिए। तो इस तरह से जो कुछ भी फाइंड आउट करनी है वो सब एम के अंदर, उद्देश्य के अंदर होती है। उसके बाद उसकी थियरी या कंसेप्ट या फार्मूला होता है, वो आप लिखिए। जैसे 1/v+1/u=1/m, अगर फोकल लेंथ का है तो आप लिख रहे हो। उसके नीचे आप आते हो, अब ऑब्जर्वेशन के टेबल मिनिमम देखिए, 3 हेडिंग पक्के हो गए। एम, उद्देश्य क्या है, एम या हिंदी में उद्देश्य। दूसरा, आप उसकी थियरी या कंसेप्ट, समझ में आ रही बात, ये हिंदी में जो भी है वो लिख लीजिए, वो लिखिए। उसका फार्मूला जिसमें लिखना है आपको, उसके नीचे आइए। तीसरी लाइन में आप लिखिए मटेरियल रिक्वायर्ड। मटेरियल का मतलब आवश्यक सामग्री, क्या चाहिए उस प्रैक्टिकल को करने के लिए, आपको क्या चाहिए। आपको बर्नियर कैलिपर चाहिए, आपको स्क्रू गेज चाहिए, आपको स्केल चाहिए, आपको पेंसिल चाहिए, जो कुछ भी चाहिए सब एक लाइन में लिखिए। उसके नीचे आइए ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के लिए एक टेबल बनेगी, उस टेबल में सीरियल नंबर 1 2 3। उसके बाद फाइंड आउट करिए, एफ यू लिखना है, वी लिखना है, एफ निकालना है, यू लिखना है, वी लिखना है, एफ निकालना है। तो यू वी और उसके कैलकुलेशन में एफ, तो यू की वैल्यू क्या मिली वो लिखिए, वी की वैल्यू क्या मिली वो लिखिए, यू चेंज हो गया तो वी की वैल्यू क्या मिलेगी वो लिखिए, एफ फाइनली फार्मूले से कैलकुलेट कर लीजिए। फिर एक कम से कम 3 डेटा आपको लिखना मैंडेटरी है, और 3 सीरियल नंबर 1 2 3, 3 प्रैक्टिकल कम से कम करना जरूरी है। उसके बाद इनकी एवरेज निकाल लेंगे, नीचे कैलकुलेशन पर जाएंगे, अगर कोई ग्राफ है तो ग्राफ बनाएंगे, अगर उस प्रैक्टिकल में रिलेटेड ग्राफ है तो ग्राफ पेपर लगाएंगे और ग्राफ बनाएंगे, नहीं है तो डायग्राम एक साइड में बनाएंगे इसी प्रैक्टिकल का। एक बात तय हो गई, और लास्ट में जाते जाते प्रिकॉशन लिखेंगे, सावधानियां, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए इस प्रैक्टिकल में उसको लिखिए। और एक साइड में, व्हाइट वाले साइड में डायग्राम बनेगा। तो एक बात क्लियर है कि एम या उद्देश्य पहली हेडिंग पड़ेगी, दूसरा थियरी या कंसेप्ट दूसरी हेडिंग पड़ेगी, तीसरा मटेरियल रिक्वायर्ड, आवश्यक सामग्री हिंदी में ये पड़ेगी। उसके बाद ऑब्जर्वेशन टेबल, प्रेक्षण तालिका आप लिख सकते हो, ठीक है, हिंदी में। और अच्छे से देख लेना, थोड़ा सा आपके पास बुक्स होगा, पीडीएफ की फाइल डाउनलोड कर लीजिए एनआईएस प्रैक्टिकल के, उसमें सारा प्रैक्टिकल आ जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल हम जब डिस्कस करेंगे तो 100% 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबको बताने वाले हैं। आप फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, ज्योग्राफी का हो, 10th क्लास साइंस और 10th क्लास मैथमेटिक्स हो, 100% 2 प्रैक्टिकल बताएंगे। नहीं कुछ आएगा तो वो जरूर लिखाइएगा, 100% पास हो जाएंगे, गारंटेड पास हो जाएंगे, इतनी बात तो मैं कहता हूँ। अपनी तरफ से मैं पूरी एफर्ट करूंगा, जो भी बेस्ट से बेस्ट जो हम लोग दे रहे हैं प्रैक्टिकल नॉर्मली देते हैं स्कूलों में, वही आपको करना है, और उसके आगे पीछे नहीं करना। मैं नहीं चाहता आप इधर उधर से जाए, आप अपना 2 प्रैक्टिकल लर्न करके जाए, 100% पास हो जाएंगे। तो इसी को ध्यान रखते हुए आप काम करिए, आपका हो जाएगा। और जो भी पॉसिबिलिटी है, जो भी करने की कोशिश है, वो सब हम लोग करेंगे, आपके साथ मेहनत करेंगे, आपके साथ आप उसे लर्न कर, लाइन बाय लाइन लर्न करके जाइएगा। जो प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूँ, हम लोग देखो इतना प्रैक्टिकल लोगों को कराया, इतना स्कूल्स को स्कूलों के अंदर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए, बोर्ड की तरफ से एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए, ऐसे एग्जामिनर लंबे समय तक इन चीजों का अनुभव है। तो इस चीजों को आप तक बाईपास पास कर रहे हैं, ताकि आप इन चीजों को समझे। क्या लिखिए कि टीचर नंबर आपको अच्छा दे, कैसे लिखिए कि बहुत अच्छा दे, इसके बारे में हम लोग बात करते रहेंगे। प्रैक्टिकल 2 प्रैक्टिकल फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जनरल बात कर लेते हैं। 2 प्रैक्टिकल साढ़े तीन नंबर पे, 3.5 3.5 7 मार्क्स, 3 मार्क्स फाइल के, 5 मार्क्स इंटरनल स्टडी सेंटर देगा, 5 मार्क्स पीसीपी के, कुल मिला के 20 मार्क्स प्रैक्टिकल के। तो स्टडी सेंटर के पास देखा जाए तो 10 नंबर भी हो सकते हैं। स्टडी सेंटर ही आपका देखा जाए तो पीसीपी क्लास का भी हो सकता है, स्टडी सेंटर इंटरनल तो देगा ही देगा, और 10 प्रैक्टिकल का, कुल मिला के 20 नंबर उसके पास है। 20 में से कितना देगा वो डिपेंड करता हुआ, आपके भी व्यवहार अच्छे होने चाहिए स्टडी सेंटर के साथ। मैं बार बार कहता चल रहा हूँ,
कुछ कम ज्यादा भी होता है तो जो आपके व्यवहार है वो बहुत रिफ्लेक्ट करते हैं। वो बोलते हैं ठीक है बच्चा इनोसेंट है, कम ज्यादा भी करता है, कर लेगा, ठीक है मार्क्स दे दो। इसलिए आप अपने जो व्यवहार है वो अच्छे से बना के रखिए और करके रखिए। कुछ भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही है, एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं मिल रहा आपको, 10th क्लास 12th क्लास एडमिशन नहीं मिला, ग्रेजुएशन में नहीं मिला, बीए में, बीकॉम में, बीबीए में नहीं एडमिशन मिला, हम आपको एडमिशन देंगे। बहुत सारी यूनिवर्सिटी के साथ हम लोगों ने टाई अप किया होगा कि बच्चों का एजुकेशन रुके नहीं, कैसे भी करके जहां भी जिस भी यूनिवर्सिटी में सीट खाली है वहां एडमिशन मिल जाए। तो हम लोगों ने ऑलरेडी टाई अप किया हुआ है। ऑनलाइन एडमिशन है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, ऑनलाइन रिजल्ट है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 10th क्लास एनआईएस में एडमिशन नहीं ले पा रहे, 12th क्लास नहीं ले पा रहे, डॉक्यूमेंटेशन कम है, हम लोग को दिखाओ, बताओ, देखिए तो किससे कम से कम में एडमिशन हो सकता है। नहीं होगा तो क्या चाहिए, तो हम लोग बता देंगे कहां से डॉक्यूमेंट कलेक्ट करो, वो सब करा के आप आओ, हम लोग एडमिशन देंगे 100%। आपके लिए जितना भी पॉसिबल होता है एजुकेशन में हेल्प करना वो सब हम लोग करेंगे। स्टडी से रिलेटेड क्या करना है, हेल्प कैसे करना है, वो सब हम लोग बताएंगे। अल्टीमेटली गोल ये है कि आप कैसे भी पास हो जाओ और एक रिजल्ट आपके हाथ में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। कुछ भी प्रॉब्लम हो मैसेज करो व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप नंबर चलता रहता है हमेशा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।